मेरठ का जीपी ब्लॉक अपने आप में रहस्यमय जगह है। यह एक पुराना टूटा फूटा बंगला है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहां रात को अजीब परछायां दिखती हैं। कोई कहता है कि वहां 4 आदमी मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते दिखते हैं। कोई कहता है कि लाल कपड़ों में एक औरत खिड़की पर खड़ी रहती है। गांव वालों का दावा है कि जो भी रात में वहां जाता है या तो पागल हो जाता है या कभी लौटकर नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त कबीर, विवेक, अनन्या और राधिका भूतों और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करते थे। वे एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे जहां डरावने किस्से डालते थे। कबीर ने कहा, दोस्तों इस बार जीपी ब्लॉक चलते हैं। सुना है वहां 4 आदमियों का भूत शराब पीता दिखाई देता है। अनन्या हंसकर बोली, वाह, भूत भी पार्टी करते हैं। विवेक ने गंभीर होकर कहा, मजाक मत करो। मैंने सुना है वहां सचमुच लोगों की मौतें हुई है। लेकिन राधिका बोली, चलो देखते हैं, अगर कुछ मिला तो चैनल पर धमाका हो जाएगा। रात 11 बजे वे मेरठ पहुंचे। जीपी ब्लॉक सुनसान इलाके में था। चारों ने अपनी गाड़ी जंगल नुमा रास्तों से गुजारकर पुराने बंगले तक पहुंचाई। बंगला बेहद खौफनाक था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई और चारों ओर गहरा सन्नाटा। गाड़ी रोकते ही राधिका ने फुसफुसाकर कहा, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। कबीर कैमरा ऑन करके बोला, तो दोस्तों आज हम जीपी ब्लॉक में हैं। देखते हैं कि यहाँ के किस्से सच हैं या नहीं। जैसे ही वे बंगले के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का हॉल अंधेरे से भरा था। अचानक उनकी टॉर्च दीवार पर पड़ी और उन्हें 4 कुर्सियां दिखाई दी। कुर्सियों पर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले कोई वहां बैठा हो। विवेक धीरे से बोला, ये वही 4 आदमियों की सीटें होंगी। तभी अचानक मोमबत्ती की लौ अपने आप जल उठी। चारों ने चौंक कर देखा। कमरे में वाकई 4 आदमी बैठे थे, शराब पीते हुए। उनके चेहरे सड़े गले थे, आंखें गहरी काली और आवाजें गूंज रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राधिका चीख पड़ी, ये क्या है, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कबीर कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो कांपते हुए बोला, ये असली भूत है। चारों आदमी अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था। चारों दोस्त हॉल से किसी तरह निकलकर ऊपर की मंजिल की ओर भागे। अचानक सीढ़ियों के पास एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी पहने, खुले लंबे बाल और खून से सनी आंखें। उसने ठंडी आवाज में कहा, रुको, तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। अनन्या डर से कांपते हुए बोली, ये वही है जिसके बारे में सुना था, लाल कपड़ों वाली औरत। बंगले की दीवारें अचानक खून से भीगने लगीं। कमरे से अजीब चीखें और कराहें आने लगीं। विवेक ने घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें सिकुड़कर उन पर बंद होने लगीं। कबीर ने कैमरे में सब रिकॉर्ड करते हुए कहा, अगर हमें कुछ हो गया तो ये सबूत रहेगा कि जीपी ब्लॉक सचमुच भूतिया है। अचानक चारों आदमियों की आत्माएं और लाल कपड़े वाली औरत उनके चारों ओर घेरा बनाने लगीं। राधिका ने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? क्यों यहां फंसे हुए हो? लाल कपड़ों वाली औरत चीखी, हम सब यहां मारे गए थे। धोखे से हमें जलाया गया, मारा गया और अब हम यहां कैद हैं। जब तक कोई हमारी सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखों से खून की धार बह निकली। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरा बंगला हिलने लगा। विवेक हवा में उठा और दीवार से जोर से टकराया। उसका सिर फट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अनन्या डर से चिल्लाई, लेकिन तभी लाल कपड़ों वाली औरत ने उसके बाल पकड़कर घसीट। कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज बंद हो गई।
वह भी मर चुकी थी। कबीर और राधिका के सामने अब सिर्फ मौत खड़ी थी। कबीर ने कांपते हुए कैमरे को कसकर पकड़ा और राधिका से कहा, भागो, किसी तरह बाहर निकलो, ये वीडियो बचाना होगा। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर भागे, 4 आदमियों की आत्माएं रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। राधिका ने डर से कबीर का हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक लाल कपड़ों वाली औरत ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका दिया। कबीर चिल्लाता रहा, लेकिन राधिका की गर्दन मरोड़ दी गई। उसकी लाश जमीन पर गिर गई। अब कबीर अकेला था। कबीर दौड़ता हुआ किसी तरह बाहर के गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। उसने कैमरे की ओर देखते हुए आखिरी बार कहा, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो जान लो कि जीपी ब्लॉक सचमुच भूतिया है और यहां मत आना। इतना कहते ही पीछे से लाल कपड़ों वाली औरत चीखी, अब तेरी बारी है। और फिर कैमरा जमीन पर गिर गया। कबीर की चीख आखिरी बार रिकॉर्ड हुई। कुछ दिनों बाद स्थानीय लोग बंगले के पास पहुंचे। उन्हें वहां एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें वही वीडियो था, 4 आदमी शराब पीते हुए, लाल कपड़ों वाली औरत और कबीर की आखिरी चीख। लेकिन दोस्तों में से कोई भी जिंदा नहीं मिला। लोग कहते हैं कि जीपी ब्लॉक की खिड़कियों से अब भी रात को 4 आदमी शराब पीते दिखते हैं। कभी कभी लाल कपड़ों वाली औरत खिड़की से झांकती है। और सबसे डरावनी बात, जो भी वहां जाता है उसे आज भी कैमरे में दर्ज चीख सुनाई देती है, यहां मत आना।